हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव। आज मैं लेके आया हूँ द सक्सेस फैक्टर, जिसको जॉन लीच ने लिखा है। इन्होंने बताया है कि सक्सेस क्या चीज़ होती है और 10 प्रिंसिपल, 10 वो फैक्टर्स जिसको आप अपने लाइफ में यूज़ करके अपने लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि सक्सेस एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, सब्जेक्टिव वर्ड है। सफलता हर किसी के नज़र में अलग अलग होती है। जो मैं कर रहा हूँ हो सकता है कि आपके नज़र में वो सफलता ना हो, और जो आप कर रहे हैं हो सकता है मेरी नज़र में वो सफलता ना हो। लेकिन एक सिंपल वे है, एक सिंपल तरीका है कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जिसको करने से आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो इसका मतलब है कि आप सफल हैं, आप सक्सेसफुल हैं। जैसा कि एक रिसर्च में बताया गया है कि 80% लोग ऐसे हैं जो अपने नौकरी या काम से खुश नहीं हैं। तो ये भी अच्छा नहीं है कि आप अपने ज़िंदगी का ज़्यादातर समय जहाँ बिताते हैं उससे खुश नहीं हैं। कैसा लगेगा अगर आप ज़्यादातर समय वो करते हुए बिताते हैं जो आपका शौक़ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसमें आपको सक्सेस मिलती है। क्या आपको एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री जीवन जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए? ज़रूर मिलना चाहिए। सभी सफल होना चाहते हैं पर ज़्यादातर लोग नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी लोग चाहते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और उसका नाम है द सक्सेस फैक्टर, सफलता के सूत्र, जो कि इस बुक में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है अपना विज़न परिभाषित करें, अपना विज़न डिफाइन करें। आप क्या पाना चाहते हैं उसका एक विज़न होना चाहिए। ये आपका परम लक्ष्य होना चाहिए जिसे आप हमेशा चाहते रहें और जहां पहुंचने के लिए हमेशा लालयित रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। आप में उसको लेकर एक इंथुजियाज़म होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। ये थॉट इतनी प्रबल होनी चाहिए या इतनी बर्निंग होनी चाहिए कि आपको किसी भी कठिन राह में, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इससे इंस्पिरेशन मिल सके। इसलिए सफलता के रास्ते पर निकलने से पहले ये जानना कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए एक प्लानिंग, एक योजना बनाना ज़रूरी है। कोई भी बड़ी सफलता पाने वाले, चाहे किसी भी फील्ड के हों, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, खेल हो या कोई भी फील्ड हो, उनमें एक चीज़ जो कॉमन है वो है लगन। जब आपका अपने सच्ची लगन से तालमेल होता है तब आप एक प्रेरणा या ऊर्जा का आविष्कार करते हैं जिसमें आपको आनंद आता है। लगन के बिना दुनिया में कोई महान कार्य संपन्न नहीं हुआ है। लगन के साथ साथ स्पष्ट दिशा की भी ज़रूरत है। मतलब लक्ष्य निर्धारित करके चलने वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। नंबर 2, तैयारी करें। अगर आप पहले से मेंटली और फिजिकली तैयार हुए बिना मैराथन में दौड़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप जल्द ही पीछे लौट आएंगे। तैयारी के बिना आपके सफल होने की संभावना बहुत कम होगी। इसलिए विज़न बनाने के बाद आपको प्रॉपर तैयारी करने की ज़रूरत है। निश्चय कर लें, जैसे लाइफ उतार और चढ़ाव से भरी हुई है। सक्सेस हमें आगे की तरफ ले जाती है तो अनसक्सेस हमें पीछे की तरफ। सक्सेस से मिलने वाले पावर का भरपूर लाभ उठाएं, लेकिन अनसक्सेस के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार रखें, जिससे कि वो आपके सफल होने की जो इच्छा है उसको नष्ट ना कर पाए। सक्सेस के लिए आपको कंसंट्रेट रहना होगा और मिशन जारी रखना होगा और यह एक्सेप्ट करना होगा कि बाधाएं आपके कार्य योजना का एक हिस्सा है। डिफ़िकल्ट टाइम से लर्निंग प्राप्त करें। अगर डिफ़िकल्टी ज़्यादा बढ़ने लगे तो शांत और पीसफुल होकर बैठें और खुद को याद दिलाएं कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप किस लिए कर रहे हैं। राह जितनी डिफ़िकल्ट होती है, सक्सेस की खुशी भी उतनी ज़्यादा होती है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि अगर आप नरक से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, पलटें, स्वीकार करें और भरोसा रखें। मीन्स अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो अपने विजन पर वापस
जाएं, सक्सेस की इमेजिनेशन करें और इस इमेज को, तस्वीर को अपने मन में बिठाएं। ये चीज़ें आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगी। स्वीकार करें कि चीज़ें हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, इसको आप एक्सेप्ट करें। लंबे समय तक विश्लेषण करने से बचें, वरना ज़्यादा एनालिसिस आपको नेगेटिव कर सकती है, सक्सेस की राह में ऑब्स्टेकल ला सकती है। भरोसा रखें अपने मन में और अपने जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। अपने में और अपने जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं उसे हासिल कर सकने की योग्यता में भरोसा रखें कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। जब आप भरोसा रखते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी गिरकर उठना आसान रहता है। जिस तरह मेहनत तन को मजबूत बनाता है, उसी तरह मुश्किलें मन को मजबूत बनाती हैं। दुनिया में ज़्यादातर महत्वपूर्ण चीज़ें उन लोगों द्वारा संपन्न की गई हैं जो तब भी प्रयास करते रहे जब कोई आशा शेष नहीं रह गई थी। अपने विचारों पर नज़र रखें क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। नंबर 3 है नियंत्रण करें। अपने विज़न को डिफाइन करने के बाद, तैयारी करने के बाद आपको एक और चीज़ करनी है, वो नियंत्रण रखना। मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। आपको रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन उनको चुनना, उनका सिलेक्शन आपको करना होगा। बहुत सारे परामर्श मिलेंगे, निर्णय आपको लेना होगा। आपको रिसेप्टिव होना होगा, ग्रहणशील रहना होगा। आप अपने सामने वाले चुनौतियों से किस प्रकार ज्ञान या एक्सपीरियंस लेते हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन जैसे नौकरी छूटना, बिजनेस में कोई लॉस होना, अनफिट रहना, इस पर ही आपकी वास्तविक शक्तियाँ, कमजोरियाँ और सीमाएं स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं। जीवन में ये घटनाएं निर्धारित करती हैं कि आप क्या हैं, आप किस में विश्वास रखते हैं। किसी भी डिफ़िकल्ट टाइम में सफल व्यक्ति अपने हाई एनर्जी पर फोकस कर आगे बढ़ जाते हैं। जब किसी ने भी अपने व्यवसाय, करियर या खेल में सफलता पाई है, उसे अपने आंतरिक भय और चिंता पर काबू पाना पड़ा है। आप अपने पर आत्मविश्वास रखें, भरोसा रखें। अपने सपनों का पीछा करने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आपको 100% विश्वास न हो कि आप जीत सकते हैं। नंबर 4, शुरू हो जाएं, स्टार्ट कर दें। जब आप ये 3 चीज़ कर चुके हैं तो अब आपको एक्शन में आने का वक्त है। ये उस यात्रा पर निकलने का क्षण है, टाइम है जिसके आप सपने देख रहे थे। कार्य पर फोकस बनाए रखने के लिए अपना 20% समय विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने में लगाएं। शेष 80% समय कार्य में लगाना चाहिए। आप सोचने में अपने समय का 5वां हिस्सा ही खर्च कर रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अपने विचारों के क्वालिटी पर भी ध्यान दें, बिकॉज थिंकिंग प्लस एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। इसको याद रखें। आप जो भी कर रहे हैं उसकी समीक्षा करें, जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस का अंदाज़ा लगेगा। लगातार सुधार नियमित समीक्षा से आता है। यह सोचने के लिए समय निकालें कि काम कैसा चल रहा है और उसे बेहतर किस तरह किया जा सकता है। अगर आप ये मानते हैं कि आपके मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं जिनसे निपटना कठिन होगा, तब आप अपने मन को इस संभावना के लिए तैयार कर लेते हैं और तब इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आप समस्या से पार पा लेंगे। छोटे रास्तों से बचें। आप मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहेंगे, लेकिन आनन फानन उपायों, छोटे रास्तों के बारे में सोचने पर समय खर्च करने के बजाय सक्सेस पाने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करें। नॉलेज और एक्सपीरियंस प्राप्त करने में अपना प्रयास करें। कभी भी हार न मानें। महत्वाकांक्षी एवं सक्सेस लोग अपने इच्छित उपलब्धियों को देखते हैं, क्योंकि चैंपियन वो होता है जो तब भी उठ खड़ा हो जब वो नहीं हो सकता है। नंबर 5, टीम बनाएं। कोई भी सफल व्यक्ति आपको ये बताएगा कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के साथ काम करना आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि आपको अपने हर कार्य के लिए टीम का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपको
ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आपको अपने मकसद को, अपने एम को जल्दी प्राप्त करना है तो आप अकेले उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। दूसरों की मदद लेने से रफ्तार बढ़ जाएगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी योग्यता में विश्वास होना चाहिए, किंतु अपनी कमियां जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ताकि आप उस जगह पर किसी की हेल्प ले सकें। अपनी योग्यता से बाहर के काम को हाथ में लेना आपके लिए समस्या खड़ा कर सकता है। स्थायी और टिकाऊ सफलता का उपकरण व्यक्ति नहीं, टीम होती है। आपको टीम के साथ काम करने से बहुत से फायदे होते हैं। आपके काम का बोझ हल्का हो जाता है, ज़्यादा काम हो पाता है। अपनी क्षमताओं का उपयोग कर आप अपनी उत्पादकता अधिकतम कर सकते हैं। काम का प्रेशर कम हो जाता है, आप अपने एम को जल्दी हासिल कर लेते हैं और तनाव कम होता है। नंबर 6 है नेतृत्व करना सीखें। अच्छा होगा अगर आप अपने टीम को मोटिवेट कर सकें और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पा सकें। कोई रातों रात घटने वाली घटना नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिसे पाना अपनी सफलता के यात्रा के दौरान आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपकी सफलता की यात्रा में दूसरे का नेतृत्व करना शामिल है तो आपको पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप अपना नेतृत्व कितना अच्छा करते हैं। क्या आपके पास कोई फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत आप अपने जीवन का प्रबंधन और नेतृत्व करते हैं? अगर आपके अंदर इंथुजियाज्म है, पॉजिटिविटी है, आप गतिशील हैं, तो आप अपनी टीम को भी उस तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। 5 स्टेप्स जो बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करें। आप दूसरे लोगों में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो चेंज लाना चाहते हैं, पहले उसे अपने व्यवहार में लाएं। नंबर 2, जो रूल्स आपने बनाए हैं उसका स्वयं पालन करें। अगर आप खुद ही नियम को तोड़ेंगे तो दूसरे उनका पालन नहीं करेंगे। नंबर 3, स्वयं भी टीम का हिस्सा बनकर काम करें। टीम से की गई अपेक्षाओं पर स्वयं भी खरा उतरने का प्रयास करें। नंबर 4, अपने लक्ष्य पर नज़र जमाए रखें, साथ ही लोगों को भी उनके लक्ष्य प्राप्त में मदद करें। नंबर 5, इम्पॉसिबल थिंग्स या असंभव वादे जो निभाए न जा सकें उसको न करें, क्योंकि लोग आप पर और आपके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। उनके विश्वास को कायम रखें। नंबर 8 है सम्मान अर्जित करें। आप कितना भी माइंडेड, कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, यदि टीम आपको पसंद नहीं करती है तो टीम में आप अपनी जगह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। लोगों के बीच साख न बनाने की स्थिति में आपकी राहों में सतत रुकावटें आती रहेंगी जो आपके यात्रा को संघर्षमय बना सकती हैं। ईर्ष्या से ऊपर उठें, दूसरों की सफलता से जलन न रखें। दूसरों की सफलता पर खुश होना लोगों के सामने आपका उदार, विशाल हृदय और दूसरों का शान रखने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेगा। मतलब दूसरों के सफलता का जश्न मनाएं। आप खुद सोचें कि आपकी सफलता पर जब आपसे किसी ने कहा था बहुत अच्छा किया तो आपको कैसा महसूस हुआ था। लोगों को दिल से बधाई देने और उनकी तारीफ करने की आदत डालें। दूसरों की सहायता करना मतलब आप खुद की सहायता कर रहे हैं। जो कुछ आप दूसरों के लिए करते हैं वही आपके पास वापस आता है। वास्तविकता से जुड़े रहें, शांत और केंद्रित रहें। जीवन एक गिफ्ट है, यह एक उपहार है और यह हमें विशेष अधिकार और अवसर देता है कि हम ज़्यादा उदार बनकर बदले में कुछ दें, और वो भी बिना किसी अपेक्षा या एक्सपेक्टेशंस के। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो दुनिया को उतना तो वापस करे जो कम से कम उसी मूल्य का हो जिसे उसने उससे लिया है। नेक्स्ट है लोगों से मिलें जुलें। अपने लक्ष्य की तरफ सक्रिय रूप से आगे बढ़ने का मतलब है कि आपको दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए मेहनत करना होगा, साथ ही उन्हें प्रभावित करना होगा। आपको बातचीत के तरीके की मानसिकता अपनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेल्समैन बनना है। इसका मतलब ये है कि अपनी चीज़ को सटीकता से, तर्क और विश्वसनीयता के साथ
पेश करें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने हुनर, विचार, उत्पादन या सेवा के बारे में दूसरों को विश्वास दिलाना इस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। आपको बातचीत के हुनर का अभ्यास करना है ताकि सफलता के अवसर बढ़ जाएं। अपना प्रस्ताव सरल भाषा में बताना एक हुनर है जिसे आपको हर हाल में हासिल करना होगा। कई बार भाषा का अत्यधिक इस्तेमाल करने पर इम्पॉर्टेंट बातें छूट जाती है। अपने प्रस्ताव को असरदार ढंग से कहना एक ऐसा हुनर है जिसे वक्त के साथ साथ आपको अपडेट करते रहना है। यहाँ पर राइटर ने FBIE की बात की है। FBIE मतलब फीचर, इम्पैक्ट, बेनिफिट्स एंड एविडेंस। इसकी मदद से आप अपने प्रस्ताव को बहुत ही बेस्ट मैनर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप विशेषताएं बताएंगे, फीचर बताएंगे, फिर फायदे कि इससे मौजूदा हाल में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, मतलब बेनिफिट्स। इसके बाद असर क्या होगा या फ़र्क क्या पड़ेगा, मतलब इम्पैक्ट क्या होगा। इसमें आप एक एग्जाम्पल देंगे जो पहले हो चुका हो। नंबर 9 है बढ़त हासिल करें। दूसरों से अलग करना बेहद ज़रूरी है। जाहिर है इसमें जोखिम भी होगा, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रचनात्मक या क्रिएटिव ढंग से सोचना होगा। आपको एक ऐसी मानसिकता बनानी है जिससे आप प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव ढंग से सोच पाएँ। इसके लिए हमेशा से आने वाली पुरानी प्रेरणाएं और विचारों की जगह आपको खुद को अनुशासित करना होगा और अपने दिमाग को प्रशिक्षित भी करना होगा कि नए विचार नियमित रूप से आते रहें। आपको अपने बिजी कार्यक्रम से, बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर सही वातावरण, सही इन्वायरमेंट बनाना होगा। आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम से दूर रहना होगा, क्योंकि जब आप बेचैनी या तनाव में होते हैं तब आपके दिमाग में प्रेरणादायी विचार नदारद हो जाते हैं। आपको रोज़ कुछ समय निकालना होगा और नियमित असरदार ढंग से अपने अंतर्मन से संपर्क करना होगा, जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाएंगे। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल हालात का सामना कर पाएंगे। जब आप अपने मन को शांत करते हैं और अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं तब आपको सोचने से स्पष्टता आती है, जिसकी वजह से आप अपने एम की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। इसको इस तरह करना है जैसे आपके सामने जो चुनौती है, अवसर है या समस्या है, उसे लिख लें स्पष्ट और सटीकता से। इसे 3 बार रिपीट करें। अपने लिए शांत जगह ढूंढें जहाँ किसी भी तरह का कोई शोर, कोई हल्ला गुल्ला ना हो। धीमा सांस लेते हुए आपकी जो प्रॉब्लम है, जो चुनौती है, उस पर साधना करें। इसे 15 मिनट तक करें और जो विचार आए उसे लिख लें। ये अभ्यास करते रहें। उत्तर सही समय पर आएगा। यह नियमित रूप से करें। इसके लिए आप डिटरमाइंड रहें, प्रतिबद्ध रहें। लास्ट है नंबर 10, अतिरिक्त दूरी तय करें, मतलब एक्स्ट्रा माइल्स चलें। यदि आप अपने लाइफ में श्रेष्ठता चाहते हैं तो उन लोगों के साथ काम करें जो आपको नई हदों तक ले जाएं। इससे आपको नया सीखने तथा उनकी सोच को देखने का मौका मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ के साथ काम करने या प्रशिक्षण लेने पर आप अपने उद्देश्य, जो आपको उपलब्धि के नए अवसर तक ले जाते हैं। लगातार आत्म सुधार करें, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तब आपके जीवन में ठहराव का खतरा बढ़ जाता है। जीवन निरंतर सीखने की यात्रा है। अपने प्रदर्शन, ज्ञान व अनुभव की निरंतर समीक्षा करते हुए तथा आत्म सुधार का लक्ष्य रखते हुए आप खुद को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे आदत या शैली में फंसे हैं जो आपके जीवन या सफलता में बाधक है, तो आपको इसे तोड़ना होगा। सफलता का अर्थ है कि किसी स्थिति के अनुरूप होने के लिए आपको अपने तरीकों को उसके अनुसार ढालना होगा। आपकी सफलता सिर्फ आपके निर्णय पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसकी गति व स्पष्टता पर भी निर्भर करती है, जिससे आप
उन्हें लेते हैं। अतिरिक्त मील चलने के लिए आपको तनावग्रस्त वातावरण की होशियारी से सामना करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहते हैं तो तनावपूर्ण स्थितियों का आराम से सामना करना होगा। याद रखें, यदि आप जो हैं, जिसके लिए सक्षम हैं तथा जहां जा रहे हैं उसमें खुश नहीं हैं, तो आप में काम करने के लिए आवश्यक विश्वास की कमी रहेगी तथा आप सफलता प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी वीडियोज़ कैसी लगी प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।